जब कुंभ के मेले में पहली बार संगम स्नान किया तभी से मन बहुत हुआ कि एक बार गंगोत्री जरूर जाऊं। जिस संगम वाले गंगा में हमने डुबकी लगाया उसको करीब से थोड़ा देखा हूं, जहां से इस पवित्र गंगा का उद्गम होता है। अंदर से बहुत मन हुआ गंगा के सबसे स्वच्छ रूप देखने का, शांति से उसके करीब बैठने का। महाकुंभ में शामिल होने के बाद इस गंगा को देखने के बाद मेरा अंदर का आस्था थोड़ा सा बढ़ा और मुझे लगा कि नहीं, गंगा तो मैंने देखा, संगम तो मैंने देखा, लेकिन मुझे गोमुख देखना है जहाँ से गंगा का उद्गम होता है। और कुंभ मेले के लिए मैं इस गंगा में तो आया था, लेकिन अभी मैं हूँ गंगोत्री धाम, जहाँ से गंगा का बहना शुरू होता है, जहाँ से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गंगा बहता है। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे महसूस करना था गंगा का सबसे स्वच्छ रूप और बैठना था गंगा किनारे, और सबसे जरूरी हमारे भारत देश का सबसे पवित्र नदी का उद्गम स्थल देखने, जिसलिए मैं इस जगह में आया हूँ। गंगोत्री उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा हुआ एक पवित्र भूमि, जहाँ से गंगा नदी अपनी पहली धाराओं में बहता है, भागीरथी के नाम से। इस कारण ये पवित्र जगह एक धाम है, गंगोत्री धाम, जहाँ गर्मियों में लाखों यात्री आते हैं गंगा के दर्शन के लिए। लेकिन मैं आया हूँ इस ठंड के माहौल में गंगा नदी को एकांत में महसूस करने के लिए। गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर गोमुख से ग्लेशियर पिघल के ये गंगा का उत्पत्ति होता है। मैं अभी तो उस जगह में जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है। मैंने गंगा को भारत के कई हिस्सों से बहते हुए देखा है और इसका अंतिम मोड़ भी देखा है, जो वेस्ट बंगाल के फरक्का क्रॉस करके बांग्लादेश एंटर करता है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके समुद्र में मिल जाता है। इसलिए बहुत ही जिज्ञासक मन के साथ हम आ गए गंगोत्री के इस शुरुआती सफर को देखने। बट सीन ऐसा है कि यहाँ पे पहुँचने तक बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोकल गांव नहीं है तो गाड़ियाँ चलती नहीं है प्रॉपरली, और टूरिस्ट गाड़ी थोड़ा बहुत आ रहा है तो उनसे मैंने लिफ्ट लेने का ट्राई किया, लिफ्ट तो मिला नहीं, इसलिए शेयरिंग टैक्सी लेते लेते आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा किराया ले रहा है। बट कोई बात नहीं, मुझे आना था, मैं फाइनली पहुँच गया। और देखो भाई, पहुँचते ही फल मिल गया मुझे। तो मैं अभी हूँ गंगोत्री में और गंगोत्री पहुँचते ही मुझे स्नोफॉल मिल गया। मार्च का 19 तारीख को स्नोफॉल हो रहा है। कहाँ मैं गर्मी में 30 डिग्री सेल्सियस में मैं आ रहा था और यहाँ पहुँचते ही ठंडी देखो भाई, अभी तो -8 से 10 हो गई और मैं अभी स्नोफॉल का मज़ा ले रहा हूँ। एक फल है मेरे लिए, इसलिए मैं आना चाहता था इस ठंडी में, क्योंकि इस बार मैं मिस करता तो फिर अगली साल मुझे आना पड़ता। तो एक साल वेटिंग के बाद फिर मैं आता तो उससे पहले कि साल निकल जाता है, इसलिए मैं आ गया और आया तो देखो क्या मिला मुझे, स्नोफॉल। अभी बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है और शाम का 6 बज चुका है, तो मैं अपने रूम पे जाता हूँ और कल सुबह आपसे मिलता हूँ। अगली सुबह हम निकल गए गंगोत्री धाम का गंगा टेम्पल का दर्शन करने और साथ में गंगोत्री के गलियों में टहलने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी समय हो रहा है सुबह का 6:30 और मैं अपने कैमरे के साथ निकल चुका हूँ गंगोत्री की गलियों में। यहाँ तो कोई गांव है नहीं और दोनों तरफ देख सकते हो दुकान ही दुकान, बट अभी सीजन बंद है, यात्रा बंद है, तो सब कुछ बंद है। हर दुकान में ताला लगा हुआ है 6 महीनों के लिए, और अप्रैल में मई में शायद खुल जाएगा सारा कुछ। बट मैं अभी आया हूँ मार्च के 20 तारीख को, 19 तारीख को आया था, कल आया था, और कल इतना ही ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था कि आज देखो पूरा गंगोत्री मेरे लिए सज चुका है फिर विंटर सीजन में। तो मैं अभी चलते हुए जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। सुबह सुबह मंदिर का घंटी बजा तो मैंने सोचा कि ये मंदिर खुल गया होगा, तो मैं भी जा रहा हूँ। फिलहाल तो मंदिर का गेट अभी बंद है, फिर भी मैं जा रहा हूँ। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो जो मंदिर है वही है गंगा माता का मंदिर। यहाँ पे जो गंगोत्री का मंदिर है, अभी तो मंदिर बंद है 6 महीनों के लिए, कुछ महीने बाद खुल जाएगा शायद, और अभी ताला लगा हुआ है। तो अभी जो इस मंदिर का मूर्ति है वो मुखुआ नाम का एक गांव में है नीचे रखा हुआ, तो उधर ही 6 महीने उसको पूजा जाता है। उस गांव में भी मंदिर है, तो इस बहाने में उस गांव में भी जाऊंगा, गांव के लोगों से भी मिलूंगा और गांव भी दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये तो कोई गांव नहीं है, धाम है जहाँ लोग सीजन में आते हैं, यात्रा का टाइम आते हैं, बाकी टाइम बंद ही रहता है। तो जैसे कि अभी भी बंद है तो पूरा ही खाली है। मैं अभी चलता हूँ, घूमता हूँ। गंगोत्री की गलियों में घूमते हुए दिखा बहुत सारा आश्रम और बंद दरवाजे, क्योंकि सर्दियों के कारण ये जगह पूरा ही बंद है। लेकिन साथ में दिखा कुछ छोटे छोटे कुटिया, जहाँ साधु सन्यासी पूरे साल साधना में व्यतीत रहते हैं। कोशिश किया कि कुछ बाबाओं से मिलूं, बात करूं, बट मौका मिला नहीं, और बस जहाँ तक मन किया चलते रहा पैदल पैदल। तो हमें कहीं भी गली दिख रहा है तो मैं बस चलते हुए घुस जा रहा हूँ, और एक भी लोग मुझे दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं जितना कोशिश हो मैं इन गंगोत्रियों के गलियों में घूम ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खाली है, तो मैं शूट भी कर पा रहा हूँ आराम से। तो अब देख पा रहे हो कितना ज़्यादा बड़ा है, अब तो पानी भी आने लगा, क्योंकि अब धूप ज़्यादा है तो पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। और आखिर में घंटों तक गंगा किनारे बैठा रहा, शांति को महसूस करने, जिस कारण मैं यहाँ आया था।
हर हर गंगे। भीड़ से आपको भी बचना है तो इस मौसम पे आप आ सकते हो ठंडी में। और मैं चाहता था कि मैं ठंडी में ही आऊँ, इस सीजन पे ही आऊँ, क्योंकि फिर भीड़ हो जाएगा तो फिर ये माहौल मुझे मिलता नहीं, मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाता, मैं गंगा किनारे बैठ नहीं पाता, जो स्वच्छ रूप में देखना चाहता था वो देख नहीं पाता। अब समय हो गया इस जगह से जाने का, अब मैं जाता हूँ मुखवा गाँव में। तो आज का दिन मैं उधर ही बिताऊंगा, कल भी शायद उधर बिताऊँ या परसों निकल जाऊँगा यहाँ से, फिर आगे का सफ़र मैं शुरू करूँगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से सुबह उठ चुका हूँ। अभी बज रहा है सुबह का 6:30 मतलब 6:30, और मैं अभी जा रहा हूँ मुखवा गाँव में। मैं आ तो गया था कल मुखवा गाँव जाने के लिए, बट कल मौसम ख़राब हो गया था, फिर ऊपर रहने के लिए कुछ मिला नहीं। मैं गाँव में एंटर किया, फिर एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब जो मैं बैग से रहता है मेरे पास, उसके साथ मैं घूम पाता नहीं हूँ। तो ऊपर रहा मुखवा गाँव में, पीछे धरेली में था जो पास में ही है, और बीच में नदी बहता है, गंगा नदी, और बीच में एक ब्रिज है। तो मैं ब्रिज क्रॉस करके फिर ऊपर चलते हुए जाऊँगा। तो यही है वो ब्रिज जिससे मैं क्रॉस करके अभी मुखवा गाँव तक पहुँचूँगा। जल्द से जल्द जाता हूँ वहाँ पे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी लोग आया नहीं होंगे, तो मैं आराम से घूम सकता हूँ ऊपर। तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद अभी हम चल रहे हैं और ऊपर, पता नहीं अब कितना ऊपर जाना होगा। फाइनली पहुँच गया मुखवा गाँव पे। आपका स्वागत है। तो यही है मुखवा का गंगा माता का टेम्पल, जैसे कि गंगोत्री में था, सेम टू सेम है, बट फिलहाल बंद है क्योंकि मैं बहुत ही सुबह आ चुका हूँ। तो मैं गाँव घूम लेता हूँ पहले, फिर आपको मंदिर दिखाता हूँ। मुखुआ उत्तराखंड के हर्षल वैली में बसा हुआ एक छोटा सा पहाड़ी गांव, जहां लोग आते हैं गंगा माता का दूसरे मंदिर का दर्शन करने, जो पूरे ही साल खुला रहता है। बट हमें आकर्षित किया इस गांव के पुराने घर, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। भाई थक गया। ये जो पूरा वैली है ये है हर्षल वैली, और इस हर्षल वैली में बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि धरेली है और मुखवा है, ऐसे ही बहुत सारे गांव है। और मैं मुखवा आया क्योंकि ये गांव गंगोत्री से कनेक्टेड है, क्योंकि जो गंगोत्री का मंदिर है सेम मंदिर इस गांव में भी है मुखवा, जिसके लिए ये गांव जाना जाता है, क्योंकि 6 महीने जो मंदिर बंद रहता है उसका मूर्ति भी यहीं पे पूजा किया जाता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे देखते हैं, मैं भी आया हूँ। बट जो मुझे चाहिए था लोगों के साथ बैठना, थोड़ा सा बातें करना इस गाँव में, वो तो मुझे मिला नहीं। बट गाँव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ का जो ओल्ड आर्किटेक्चर है, जो काटकुनी आर्किटेक्चर से घर बना हुआ है, बहुत सारे घर ऐसे हैं, मतलब लग रहा है कि मैं पुराने मतलब ज़माने में आ चुका हूँ, जहाँ पे लोग पहाड़ों में रहते थे पुराने घर बना के। ऐसा बहुत सारे घर है, बट यही है कि लोग के बिना फिर घर, मतलब कोई भी मकान घर नहीं बनता है। तो वो मुझे फील आया नहीं, बट जो मुझे देखने मिला सब सही है, बहुत ही अच्छा था। इस सफर में मेरा मकसद था मन का शांति और स्थिरता का प्राप्ति, इसलिए मैंने गंगा को चुना और बस उसके पास बैठकर उनके धाराओं को महसूस करता रहा। प्रार्थना किया कि जैसे गंगा अपने स्रोत से निकलकर निरंतर बहता है, वैसे ही मेरा सफर भी बिना रुकावट के बहता रहे। इस यात्रा में एक बात समझ आया, बड़ी नदी बनने से पहले हर धाराओं को छोटी स्रोत का हिस्सा बनना पड़ता है, बाकी मेहनत तो लगातार चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, चलते हैं अभी। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो कर देना, कमेंट करना मत भूलना, कमेंट में लिखना हर हर गंगे।